चार धाम यात्रा को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर। उत्तराखंड में 1 जुलाई से शुरू होगी चार धाम यात्रा और चार धाम यात्रा को लेकर एसओपी जारी कर दी गई है। राज्य स्तर पर ही खोली जाएगी चार धाम यात्रा। कंटेनमेंट जोन, बफर जोन में रह रहे लोगों को इजाजत नहीं है। कोरोना के लक्षण वाले लोगों को भी यात्रा की इजाजत नहीं होगी। यात्रा के लिए देवस्थानम बोर्ड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है। देवस्थानम बोर्ड यात्रा के लिए ई पास जारी होगा। हर धाम में केवल एक ही रात रुकने की इजाजत होगी। हैंड सैनिटाइजर, मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखना होगा। मंदिर के गर्भगृह में जाने की इजाजत नहीं मिलेगी। मंदिर में एंट्री से पहले हाथ पैर धोना जरूरी होगा। मंदिर परिसर के बाहर से लाया गया प्रसाद चढ़ाने की इजाजत नहीं होगी। सबसे मुख्य बात जिसका ध्यान सभी को रखना है कि 65 साल से ज्यादा, 10 साल से कम उम्र वालों को यात्रा पर ना जाने की सलाह दी गई है। आपदा की स्थिति में यात्रा के लिए जिला प्रशासन की इजाजत लेनी होगी। तो ये तमाम मुख्य बातें हैं जिनका सभी को विशेष ध्यान रखना होगा। जी मीडिया संवाददाता कुलदीप जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। कुलदीप, बड़ी खबर सामने आ गई है। कौन कौन वो लोग हैं जो चारधाम यात्रा कर सकते हैं, इसके लिए बाकायदा एसओपी जारी कर दी गई है। आज की सबसे बड़ी खबर चारधाम यात्रा को लेकर। देखिए, बिल्कुल पहले सरकार ने स्थानीय स्तर पर ही यात्रा खोली थी और अब जो यात्रा खुली है वो राज्य स्तर पर खुली है, यानी राज्य के लोग जो हैं वो जा सकते हैं। लेकिन इसमें काफ़ी शर्तें भी रखी गई हैं। बड़ी शर्त ये भी उसमें रहेगी कि जो भी कंटेनमेंट जोन से या फिर बफर जोन से जो व्यक्ति हैं वो यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो वेबसाइट होगी, वेबसाइट पर उन्हें रजिस्ट्रेशन करना होगा। वेबसाइट पर अपनी पूरी जानकारी देनी होगी। सेल्फ डिक्लेरेशन उन्हें वेबसाइट पर करना पड़ेगा, जो भी शर्तें इससे संबंधित हैं, और उसके आधार पर ही ई पास जनरेट होगा, जिस ई पास के आधार पर वो यात्रा करेंगे। मंदिर में जाने के लिए चार धाम है तो वहां के लिए भी पूरी गाइडलाइंस जारी की गई हैं। हाथ पैर धोकर ही अंदर जाने दिया जाएगा। गर्भगृह में प्रवेश नहीं होगा। इसके अलावा बाहर से जो प्रसाद है वो लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। जो मूर्तियां हैं, देव मूर्तियां, उनको कतई भी छू नहीं सकते हैं। तमाम सारी जो सावधानियां या जो एहतियात है वो बरतने हैं। इसके अलावा कोविड-19 के दौर में जिस तरह की गाइडलाइंस है कि सोशल डिस्टेंस का पालन करना होगा, मास्क लगाना होगा और हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा, तो ये तमाम सारी बिंदु उसमें शामिल किए गए हैं। 65 साल से अधिक उम्र के जो बुजुर्ग हैं या फिर 10 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं, इसके अलावा कोमॉर्बिड जो लोग हैं, कोमॉर्बिड एक तरीके से जिनमें कि और भी कई तरह की समस्याओं से वो जूझ रहे हैं, तो कोमॉर्बिड जो पेशेंट्स होंगे या वो लोग होंगे वो यात्रा में नहीं जाएंगे। इस तरह के दिशा निर्देश उन्हें जारी किए गए। हालांकि पहले से ही कोविड-19 का दौर चल रहा है, तो जो गाइडलाइंस केंद्र की तरफ से दी गई हैं वो लगातार इस तरह के लोगों के लिए पहले से ही सलाह, एडवाइजरी जारी की जाती रही है, जो 65 साल से अधिक उम्र के होंगे या फिर 10 साल से कम उम्र के बच्चों के घरों से बाहर ना निकले। तो ये तमाम सारे जो गाइडलाइंस है, एसओपी है, वो अब जारी कर दी गई है चारधाम को लेकर। हालांकि अलग अलग स्तर पे जो तीर्थ पुरोहित हैं उनका भी विरोध पहले से ही देखने को मिला है और वो सीधे तौर पे अभी नहीं चाहते हैं कि यात्रा किसी भी तरीके से चले। लेकिन सरकार का ये भी मानना है कि अगर यात्रा स्थानीय स्तर पर पहले जब शुरू की गई थी, उसके बाद राज्य स्तर पर जब की जा रही है, तो इसमें राज्य से के जो लोग हैं वो जाएंगे, तो कम से कम स्थानीय स्तर पर जो लोगों का व्यवसाय है वो व्यवसाय कम से कम चलेगा। उनकी रोजी रोटी का जरिया जो सीधे तौर पे यात्रा से जुड़ा हुआ है वो रोजी रोटी उन्हें मिल सकेगी, क्योंकि मौजूदा वक्त में कोविड-19 के दौर में जिस तरह के हालात बने हैं, चारधाम यात्रा पहले से ही नहीं चल रही है, जो कि राज्य से बाहर के लोग भी यहाँ आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं, पर्यटक उत्तराखंड में नहीं आ पा रहे हैं, पर्यटन नहीं हो पा रहा है, तीर्थाटन नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में ये कोशिश की गई है कि जब अनलॉक का दौर चल रहा है तो अनलॉक के दौर में चारधाम यात्रा को भी इसी तरीके से और एक चरणबद्ध तरीके से शुरू किया जाए। तो ऐसे ही पहले जो शुरू की गई थी वो स्थानीय स्तर पर की गई थी 30 जून तक के लिए, अब 1 जुलाई से राज्य स्तर के लिए शुरू की गई है। लेकिन इसमें शर्तें भी हैं और कुछ बाध्यताएं भी हैं, जिसमें कि सीधे तौर पे कंटेनमेंट जोन और बफर जोन से जो व्यक्ति है वो यात्रा नहीं कर पाएंगे।